ने अभी देखा होगा 2 दिन पहले पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे एक गया। आगे आने वाले भी प्रकृति से प्रेम करने वाले बहुत सारे ऐसे दिन प्रकृति के समर्पित होने वाले, कोई जल दिवस है और कोई जलवायु दिवस है, कोई पर्यावरण दिवस है और कोई पृथ्वी दिवस है। ऐसे आए दिन जब आते हैं तो हमें सबको पता लगता है कि हमारी प्रकृति में कितनी ताकत, कितनी शक्ति होती है। जिन लोगों की शरीर की शक्ति कम पड़ गई है, जिनके जोड़ों में दर्द होने लगा है, जिनके पेट में समस्याएं पैदा होने लगी हैं, जिनके पेट में दर्द है, जिनका लिवर फैटी हो चुका है, जिनकी किडनी प्रॉब्लम कर रही हैं, जिनको बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा, जिनको थायराइड पीछा नहीं छोड़ रहा, जिनके पैरों में जलन हो रही है, जिनके शरीर में कंपन हो रहा है, जिनके शरीर अलग अलग स्थानों से कांपता है, कई कई स्थानों से फड़कता है, और उसके अलावा भी कई कई स्थानों पर जैसे सर्वाइकल के दर्द किसी को पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, कंधों की जकड़न पीछा नहीं छोड़ रही, भुजाओं की जकड़न अथवा कोहनी का दर्द, इतने सारे समस्याएं हो गई है। तो ये प्रकृति क्या हमारे दुखों को दूर कर सकती है? हाँ, योग व स्वास्थ्य का जो हमारा जो कार्यक्रम है, इसकी थीम ही है कि योग का और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, इन दोनों पद्धतियों के द्वारा हम अपने शरीर के, अपने देह के और अपने मन के, अपनी आत्मा के सभी जितने भी रोग हैं, जितनी दुर्बलता है, उनको दूर कर सके। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य भी है। आज 355वें कार्यक्रम तक हम लेकर आए, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन 354 कार्यक्रमों में हमने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाया जा सके, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक और आत्मिक स्वास्थ्य कैसे योग व प्राकृतिक चिकित्सा से, यज्ञ से और ध्यान से अच्छी बनी रहे, अच्छा बना रहे ऐसा स्वास्थ्य। आज का हमारा जो थीम है, आज का विशेष रूप से, आज रविवार का स्पेशल सेशन होता है, आप सब लोग जानते हैं। रविवार का देर से भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग घर पर होंगे, आज संडे की छुट्टी घर पर मना रहे होंगे, और आशा है हमारे साथ में बहुत सारे लाइव दर्शक इसको देख रहे होंगे और जानेंगे, समझेंगे। आज बहुत कम समय में आपको बड़ी चीज बताने वाले हैं, और वह बड़ी चीज है मड थेरेपी। मिट्टी के द्वारा भिन्न भिन्न रोगों का कैसे इलाज, कैसे उपचार किया जा सकता है, वह हमें अभी जानने वाले हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में हमारे जो योग साधक हैं, उन तीनों योग साधकों को आमंत्रित करते हैं। कृपया अपना अपना स्थान लेवें। प्राकृतिक चिकित्सा से पहले योग के कुछ छोटे मोटे अभ्यासों को, कुछ व्यायामों को हम करने वाले, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। हम सबको ताड़ासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने अपने घुटनों को, अपने कमर, अपने कंधों आदि सभी को अच्छा बना के रखना चाहते हैं, तो उनकी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। दोनों पैर बिल्कुल पास में हो गए हमारे, और दोनों हाथों को ऐसे चिपका करके रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे 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 ऊपर उठाकर ले जाएं, और फिर इंटरलॉक कर लेंगे। और इंटरलॉक करने के बाद अपने हाथों को ऐसे ऊपर की ओर खींचे, फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा लेंगे। श्वास पूरा अंदर भरकर अंदर ही रोक कर रखेंगे। यह ताड़ आसन की स्थिति, घुटने के जिनको दर्द है, जिनको कमर के दर्द, इन दोनों को विशेष रूप से इसका अभ्यास 5-5 बार नियमित रूप से करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब श्वास बाहर छोड़ते हुए जब थक जाएं, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए और एड़ियों को, कंधों को, सबको नीचे वापस ले आए, रिलैक्स हो जाए, विश्राम। और उसके बाद अपने हाथों को भी नीचे ले आए। इस ताड़ासन का अभ्यास सभी व्यक्तियों को करना होता है, 5 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। दूसरी बार हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। राइट वाले पैर को खोल करके थोड़ा रिलैक्स, और पैरों में थोड़ा फांस लाओ। इससे थोड़ा आराम भी मिल गया और हमारे तिर्यक ताड़ासन को बनाने की स्थिति भी बन गई। अब दोनों हाथों को उसी प्रकार से हम ऐसे ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों के अंगुलियों को ऐसे आपस में फंसाएंगे, श्वास पूरा भरें, फिर श्वास पूरा बाहर फेंक देंगे और राइट साइड में झुकेंगे, दाईं ओर झुक जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे। स्वामी न्यूज के फेसबुक पर और यूट्यूब पर और केबल के कार्यक्रम पर, केबल टीवी पर भी यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलने वाला योग व स्वास्थ्य के नाम से प्रसिद्ध प्रचलित है। श्वास भरते हुए फिर से आ जाए। यह विशेष रूप से हमारी कमर पर चढ़े हुए फैट को रिड्यूस करता है। दूसरी ओर भी ऐसे ही श्वास बाहर। हमारे इस कार्यक्रम को लाइव दर्शक देखते हैं, आप भी अभी भी लाइव बने हुए हैं, खूब सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं।
अभी भी लाइव इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। तो हमारे यह तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हम देख रहे हैं। शरीर में स्ट्रेचिंग आपने देखा होगा, प्रथम थोड़ा कम स्ट्रेच है, बीच वाला थोड़ा अधिक है और तीसरा वाला बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जैसी जिसकी अवस्था हो, जैसी जिसकी स्थिति हो, वैसे वैसे स्ट्रेच करके वापस धीरे से वापस आ जाए। यह स्ट्रेचिंग के लेटरल बेंडिंग के एक्सरसाइजेस हैं। दोनों को हाथों को वापस कर लेंगे। तीसरा, थोड़ा सा पैरों में और फासला बढ़ाएंगे, सामने हाथों को ले जाएं, श्वास पूरा बाहर राइट साइड में घुमाएं। कटी चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास बाहर राइट साइड में पीछे ले जाएं, जितना अधिक ले जा सके, बिना पैर को उठाए, बिना पैर को घुमाए। यह अभ्यास हमारा कटी चक्रासन का अभ्यास कहलाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से इसको दूसरी ओर, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरी ओर कर लेते हैं। अब इसको लपेट लीजिए, दोनों भुजाओं को लपेट लीजिए आपस में। हाँ, ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीनों ही योग साधकों ने इसको अच्छे ढंग से लपेट रखा है अपने पीछे। जितना भी आप ट्विस्टिंग कर सकें। ये पहले हमने बेंडिंग का किया, लेटरल बेंडिंग, अभी हम ट्विस्टिंग का कर रहे हैं। वापस से आ जाए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी रिलैक्स पोजीशन में विश्राम। जिनको घुटनों के दर्द है वे सब लोग कुछ अभ्यासों को नियमित रूप से करें। 2 अभ्यास हैं। पहला है कटी चालन, दोनों पैरों में फासला और गोल गोल ऐसे चला रहे हैं। 5 बार ऐसे क्लॉकवाइज चलाएं, 5 बार। ये कमर के और घुटनों के दर्द के लिए 2 अभ्यास बता रहे हैं। पहला कमर का है, कमर लचीली हमारी होनी चाहिए, और ऐसे ही 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी चला लेंगे। लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चले। अब हम दोनों पैरों को पास में कर लेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ऐसे 5-5 बार, 10-10 बार अपने शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से चलाएं, और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों तरफ से चला लेंगे। ये घुटनों के दर्द वालों के लिए बड़ी उपयोगी क्रियाएं हैं। ये करनी है सबको विशेष रूप से, क्योंकि आज घुटनों पर कैसे मिट्टी पट्टी लेप करते हैं वो आज बताने वाले हैं। चलिए विश्राम, बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। घुटनों के दर्द वालों को पद्मासन, वज्रासन आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो घुटनों के दर्द बढ़ जाता है। आज प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उपयोगों को, कुछ प्रयोगों को हम बताने वाले हैं। तो जिन लोगों को गर्मी में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, पैरों के तलवों में जलन हो रही है उनको, और जिन लोगों के घुटने में समस्या आ रही है उनको, और जिन लोगों के चेहरे पर समस्याएं आ रही है, चेहरे पर अलग अलग दाग बैठ रहे हैं, पैर सामने करिए यहाँ पर। हाँ, देखिए, जिन जिन लोगों के घुटने में समस्या, पैरों में जलन या तलवों में जलन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो पैरों के तलवों में जलन अगर किसी के है तो हमें क्या करना चाहिए? पैरों के तलवों पर मिट्टी लगानी चाहिए। आप देखें मेरे साथ में क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास में मिट्टी है, और मिट्टी भी इस मिट्टी के इसमें है। एक मिट्टी का पात्र है, हांडी है मिट्टी की, इसमें मैंने भिगो रखी है रात को। ये वैसे जिसको हम कहते हैं ना, सीमेंट का एक बर्तन होना चाहिए या मिट्टी का होना चाहिए, उसमें हम मिट्टी को भिगो कर रखें। ये देखिए, इसको मिट्टी को हमने काली मिट्टी, लाल मिट्टी, यहाँ झील के किनारे की मिट्टी, या आपके घर के पास में भी, बाहर भी अगर आप 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे उसमें मिल जाएगी। उसको छान करके आप उसको रात को भिगो कर रखें। 20 मिनट 12 घंटे अगर आप इसको भिगो कर रखेंगे बिना हाथ लगाए, लकड़ी से ही घुमा घुमा करके, एक लकड़ी घुमाने वाली, वहां ऐसे लकड़ी से रोज घुमा घुमा करके रात को आप भिगो करके रख लेंगे। ऐसे तो ऐसे ही मिट्टी तैयार हो जाती है। और उसके बाद जैसे ये मक्खन जैसी हो जाए तब तक इसको गूंथे, बहुत पानी नहीं लगे, बहने वाली स्थिति में ना हो और बहुत टाइट भी ना हो। इस मिट्टी को यूं लेकर के
आप अपने पैरों के तलवों में अगर लगाएंगे तो आपके पैरों के तलवों की जलन जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा पैरों के तलवों को हम क्या करते हैं, घर्षण कर लेते हैं, थोड़ा सा घिस लेते हैं, अच्छे ढंग से थोड़ा घिस लेते हैं, गर्म हो जाए, सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, और फिर उसके बाद इसमें यूं लेप करते हैं। मिट्टी हमारे घुटनों, मिट्टी का लेप हमारे कंधों के लिए, हमारी कमर के लिए और हमारी रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए, इन चारों के समस्याओं को दूर करता है। मिट्टी हमारे पूरे शरीर को जीवनीय शक्ति प्रदान करती है। इसमें जहर को, विष को खींचने की बड़ी विशेष प्रकार की शक्ति होती है। प्राचीन काल में भी हमने देखा, ग्रंथों में भी और सुना भी बहुत पुराने पुराने लोगों से, तो वो बताते हैं, बोले जब सांप काट जाता था या बिच्छू काट जाता था तो गड्ढा खोद करके उसको बिठा देते थे, थोड़ी देर गाड़ देते थे उस आदमी को, बस केवल चेहरा और उसका सांस लेने का की स्थिति उसकी सामान्य बनी रहे, बाकी उसको पूरी तरह से ऐसा बना के रखते थे कि वो मिट्टी में उसका बाकी शरीर बना रहे, तो सारा जहर निकल जाता था। ये पैरों की जलन, तलवों की जलन, एड़ियों में दर्द आदि के लिए विशेष रूप से इसको हम अभी लगा रहे हैं। ये इस प्रॉब्लम को भी दूर करती है, क्योंकि जिसके पित्त बढ़ जाता है उसके पेट पर, उसके पैरों पर, इन दोनों पर जरूर लगाना चाहिए अगर पैरों में जलन दर्द हो रहा है तो। आधी आधी इंच की लेयर लगा करके फिर इसको 20-25 मिनट तक रोक देना चाहिए। इसी प्रकार से इसको चेहरे पर भी लगाना चाहिए। अभी हम इनको दे रहे हैं, ये चेहरे पर लगाएंगी। पानी थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा और पतली हो जाएगी, हल्की सी हो रहा पीछे। ये लीजिए, पानी लीजिए। तो ये देखिए, अभी इन्होंने इस मिट्टी को अपने हाथ में ले लिया और इसको घोल रही हैं। घोल करके अब इसको अपनी उंगलियों से धीरे धीरे चेहरे पर लगाएंगी और मैं थोड़ा सा इसको घोल देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम अपनी उंगलियों से अथवा इस लकड़ी से कैसे भी हम लगा सकते हैं, तो उंगलियों से लगा लीजिए आराम से। हाँ, बहुत अच्छा। जो स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, जो सुंदरता बढ़ाना चाहती हैं, अपने चेहरे की प्राकृतिक सुंदरता रखना चाहती हो सहेज कर, वे लोग भी मिट्टी का प्रयोग करें। ये जो ब्यूटी पार्लर में जाकर के काफी केमिकलों को लगा करके अपने चेहरे को खराब करते हैं, उनसे बचें, क्योंकि नेचर तो नेचर ही होता है। प्रकृति की शरण में जो रहता है वो वास्तव में सुखी रहता है। इसीलिए ये चेहरे पर मिट्टी का लेप गर्मी में बहुत ठंडक देने वाला होता है। ये देखिए, इनके पैरों के तलवों में लगा रखा है, और दूसरा अभी ये चेहरे पर लगा रही है। अब हम कर रहे हैं घुटनों पर मिट्टी का लेप, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, और फिर अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे जिनके पेट में समस्या है, इनके लिए क्या करना चाहिए, मिट्टी के लिए क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, अब ये तो छोटी सी बालिका ही है, ये कोई बड़ी तो है नहीं, बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है कि उनके घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो जिन भी बुजुर्गों के घुटनों में दर्द ज्यादा है, उन लोगों को वो छोटी आ गई, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे मिट्टी का एक पात्र या कोई ऐसा पात्र ले लो जिससे कि उसमें मिट्टी ठीक ढंग से आप डाल सकें। देखो, मैंने आज एक छोटी सी हांडी ली है मिट्टी की, इसमें मैंने मिट्टी भिगो करके डाल रखी है, और अच्छे ढंग से ये मक्खन जैसी हो जाए, इस स्थिति में मैंने इसको कर रखा है। और इसको मैंने ऐसे घोल करके इतना कर दिया कि ये मक्खन जैसी पेस्ट बन जाए।
और इसमें मैं कुछ चीजें डाल रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे साथ में कुछ चीजें इस प्लेट में है। पहली तो है मेरे पास एक इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट एक बाजार में मिल जाता है, सेंधा नमक या समुद्री नमक, ये देखें, ठीक है, ये वाला। दूसरा है सरसों, काली सरसों पिसी हुई, जिसको हम राई भी बोलते हैं ना, राई। तीसरी हमारे पास में हल्दी है। चौथी इसमें अजवाइन डाली जा सकती है पीस करके, ये चौथी। यहाँ पर तो फिटकरी मैंने डाल रखी है, लेकिन फिटकरी का अभी प्रयोग नहीं बता रहे, अभी तो केवल इन 3 चीजों और एक अजवाइन और एक 5वां गुड़, 5 चीजें। तो हमने इस मिट्टी में अजवाइन और गुड़ डाल रखा है। और उसके अलावा आपके सामने 3 है, हल्दी, पिसी हुई राई और नमक। ये 3 चीजों को आप थोड़ा थोड़ा लेकर के इसमें डालिए, इस मिट्टी में, और इसको भी डाल दीजिए और इसको भी डाल दीजिए। सॉल्ट है, राई है और हल्दी है, गुड़ है और अजवाइन है। इन 5 को मैंने डाला और इस 5 को मैं इसमें घुमा रहा हूं पहले अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से इसको पेस्ट बना लिया। फिर मैंने इसको कुछ एक बर्तन में डाला और थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया, इस मिट्टी को गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद जिसके भी घुटनों में दर्द है ना, उस घुटनों पर मैं इस गरम गरम मिट्टी के प्लास्टर को मैं लगा रहा हूं। तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको कपड़े की पट्टी पर भी इसको लगा सकते हैं, या फिर जो टाट होती है बोरी की उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा प्रतिदिन करेंगे तो आपके घुटनों में विशेष रूप से फायदा होने वाला है। ये गरम गरम मिट्टी है, इतनी गरम रखें कि आप सहन कर सकें। ये देखिए गरम गरम मिट्टी का अभी हम इनके ऊपर प्लास्टर बांध रहे हैं। घुटनों के दर्द में गरम मिट्टी ज्यादा उपयोगी होती है, ज्यादा अच्छी काम करती है। आप इतनी सारी दवाइयां लेते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतने डॉक्टरों का इंतजार, इतने टेस्ट करवाते हैं, इन सब की बजाय आप घर में इसको मेहनत को करें 15-20 दिन, महीना भर, देखो आपको कितना फायदा होता है। घुटनों के गैप में भी, घुटनों की जो जिनका ग्रीस कम हो गया, खत्म हो गया है, वही भी, और सभी प्रकार की जितने भी समस्याएं हैं आपकी दूर हो सकती हैं। लेकिन आप प्रकृति की शरण में आना पड़ेगा, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा, मड थेरेपी करनी पड़ेगी। थोड़ा खटाई को कम खाएं, खटाई ना खाएं जिनको घुटनों में दर्द है। रात को दही, चावल, आलू आदि, बेसन, ये सब चीजें भारी जो पदार्थ हैं, जिसमें छोले, गोभी, ये सब चीजें आती हैं, इन सबको नहीं लेना है। ये पूरा प्लास्टर की तरह बंध गया, ठीक है। इस तरह से ये प्लास्टर आपको दूसरे वाले घुटने में भी बांधना है, और फिर इसको 15-20 मिनट से, वैसे 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का प्लास्टर बांधना चाहिए। तो ये बंधा हुआ है। यदि किसी को ये ठंडा लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊनी वस्त्र डाल करके इसको गर्म पट्टी के रूप में बांध सकते हैं। ऊनी वस्त्र को ऐसे लपेट दीजिए। किसी की टांगों में भी दर्द है तो टांगों पर भी एक कपड़ा लेकर के पट्टी की तरह उसको ठंडा पानी में उसको भिगो करके उसको पूरी टांगों में बांध दीजिए। वेरिकोज वेंस में भी बड़ी उपयोगी होती है वो, और टांगों के दर्द में भी होती है। तो ये देखिए घुटने पर मिट्टी का पूरा प्लास्टर बांध रखा है, गर्म मिट्टी, जिसमें कि गुड़, अजवाइन, नमक, हल्दी और राई को पीस करके हमने डाला है। तो इस तरह से अब इनको भी हम दे रहे हैं कि अपने चेहरे पर आप इस मिट्टी को लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे? उसी तरह से जैसे इन्होंने लगाया था। ये हमारे योग के साथी हैं, खूब सारे विद्यार्थी हमारे इस टीम में जुड़े रहते हैं। इनमें से प्रियंका जी हैं, ये भी आज अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए, और जिन जिन बच्चियों को, लड़के लड़कियों को चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स हो गए, चेहरे पर दाग हो गए, उन सभी दागों को दूर करने के लिए उनको यह मिट्टी जरूर प्रयोग करनी चाहिए, अपने चेहरे पर अप्लाई करनी चाहिए। कोई क्रीम, कोई पाउडर
आपकी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार नहीं रख सकता, इसीलिए आपको इस मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। और मिट्टी भावना से अच्छी बनती है, इसमें चिकित्सकीय गुण होते हैं। भावना बना के रखनी चाहिए कि मिट्टी लगाने से मेरी त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल प्रेम पूर्वक। हाँ, ये दूसरा योग साधक देखा। पहले वाले योग साधक को आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने पैरों में लगा रखी है, पैर बिल्कुल तलवों में लगा रखा है, पैरों के तलवों में कोई भी दर्द हो या जलन हो। चेहरे पर भी लगा रखा है। अब देखो इनकी मिट्टी सूख भी गई है, लगभग धीरे धीरे सूख रही है, क्योंकि धूप का प्रभाव तो आ ही रहा है। दूसरे साधक को आप देख रहे हो, घुटने पर मिट्टी का प्लास्टर है। और तीसरे साधक को अभी हम पेट पर मिट्टी पट्टी और चेहरे पर कैसे रखते हैं वो थोड़ा बताएंगे। ये देखो चेहरे पर इन्होंने पूरा लगा लिया, अभी इनके और ऊपर भी, माथे पर भी, फॉरहेड पर भी लगेगी। अब तीसरा हम कर देंगे, पेट पर कैसे मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है। काली हल्दी, तो पेट पर कैसे मिट्टी पट्टी लगाई जाती है, इसके लिए लेट जाएंगे। ये चेहरे पर लगा रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो पेट पर मिट्टी पट्टी के लिए अभी हम देख रहे हैं। यहाँ धूप ज्यादा है, इधर आ जाओ। अभी पेट पर मिट्टी पट्टी एक साधक के दूसरे साधक के द्वारा लगाई जाएगी। आप इनको पेट पर जिस प्रकार से लगाई थी ना पैर में, ऐसे इस प्रकार से लगाई। पेट की जितनी भी समस्याएं आ रही है ना, पेट में दर्द हो अथवा पेट की जलन हो अथवा पेट में कोई अल्सर की समस्या हो, ये देखिए इनको चेहरे पर ही लगाते हुए, हाथ में इनकी मिट्टी का पात्र है, चेहरे पर मिट्टी लगा रही है। तो ये फेयर एंड लवली आदि दूसरी कंपनियों की क्रीमों में कुछ भी नहीं रखा, वो स्किन खराब करती हैं। आप प्राकृतिक रूप से मिट्टी का सेवन, इसका प्रयोग करें लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से सुंदरता हमारी अंदर बढ़ेगी। प्रकृति में बहुत शक्ति होती है। और यह पेट पर मिट्टी पट्टी, पेट की जितने भी लोगों को समस्या है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की है, चाहे गैस्ट्रिक की है, चाहे एसिडिटी की, एसिडिटी के लिए मिट्टी का प्रयोग बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये मिट्टी की पूरा एक लेप कर रही हैं। तो ये मिट्टी की के लेप करते समय जो व्यक्ति उपचारक है, कर रहा है, उसको भी ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पवित्र भावना, शुद्ध भावना अंदर बना के रखनी चाहिए कि मैं जिसके भी यह लेप कर रहा हूं, उस वह व्यक्ति पवित्र, स्वस्थ हो रहा है, अंदर से स्वस्थ, बलवान हो रहा है। आधे आधे इंच की मिट्टी की पूरी परत चढ़ा दी जाती है। और उसके बाद कुछ लोगों को ज्यादा समस्या होती है तो गर्म पट्टी लगा देते हैं, ऊपर शॉल या कंबल उड़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, या इसके ऊपर कपड़ा डाल करके फिर उसके ऊपर शॉल आदि कंबल डाल देते हैं, जिससे कि गर्म मिट्टी पट्टी भी काफी सारे लोगों के लिए उपयोगी होती है। अभी तो ये ठंडी वो है, इसके ऊपर कपड़ा एक ले आते हैं, सूती कपड़ा हम डाल देते हैं। इस सूती कपड़े में भी पिछली बार आपको बताया था कि मिट्टी पट्टी कैसे लगाई जाती है। इसके ऊपर हम मिट्टी लगाते थे और उसके बाद हम इसको पेट पर लगाते थे, लेकिन इसको अभी हम पहले लगा रहे हैं, उसके बाद ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं। तो यह मिट्टी पट्टी, इसके ऊपर हम टी शर्ट को कवर कर देंगे। यह इस तरह से आधा घंटे तक, हम 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इस मिट्टी पट्टी का प्रयोग करें। निश्चित रूप से हमारे पेट में पहले ही दिन से ही सुधार होगा। कई वर्षों से पुराना अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। और इसको फिर व्यक्ति को, पेशेंट को सुला देना चाहिए काफी देर तक, जिससे कि उसका ठीक ठीक ढंग से मिट्टी, उसके अंदर के जो विषैले तत्व है ना, उसको वो ठीक ढंग से एब्जॉर्ब कर सके और गंदगी को बाहर निकाल सके, क्योंकि मिट्टी है ना, गंदगी को खींचने का काम करती है। अभी जैसे चेहरे पर
लगाना है तो किसी के चेहरे पर निशान आदि बने हुए हैं कई वर्षों से, कई महीनों से, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, पानी डालो और, तो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने चेहरे पर इस मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये काली मिट्टी कुम्हार के पास मिल जाती है, वह है चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, बालू मिट्टी या बलुई रेत जो होती है वह, अथवा एक मिट्टी और आती है पीली मिट्टी, एक मिट्टी और आती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं, जो झील के किनारे की, समुद्र तालाब के किनारे की मिट्टी होती है, उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो ये एक साधक के द्वारा अभी दूसरे साधक के चेहरे पर मिट्टी लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे उपचारक के द्वारा मिट्टी का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर किया जा रहा है। हाँ, इसका प्रयोग करते समय प्रयास यही करना चाहिए कि अगर चेहरे की है तो ठीक है, लेकिन वैसे प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस मिट्टी को अपना हाथ स्पर्श ना करें, क्योंकि ये मिट्टी भावना से फलीभूत होती है। मिट्टी में चिकित्सकीय गुण तब आते हैं जब व्यक्ति करने वाला, उपचारक जो है, लगाने वाला व्यक्ति है, वो भी ये सोच रहा है कि जब मैं किसी के कर रहा हूँ तो उसके फायदा होना ही तय है, होगा, हो रहा है, ठीक हो रहा है। और जिसके हो रही है, लग रही है, वह भी ये सोचे कि ये मिट्टी मुझे पूरा ठीक करके ही छोड़ेगी। निश्चित रूप से ऐसा भावना बनाने से व्यक्ति का साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। मनुष्य के देह में वही वही परिवर्तन होते हैं जो वह सोचने लगता है। काफी सारे ऐसे होता है, ये मनोविज्ञान भी है, ये विज्ञान भी है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो हम सब लोग जब हम कोई औषधि ले रहे होते हैं या प्रकृति के इन औषधीय तत्वों का सेवन कर रहे होते हैं, हमें यही सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा स्वस्थ हो रहा हूँ। मिट्टी को थोड़ा आंखों से हल्का सा हटा करके, दूर करके करना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो आंखों का थोड़ा एरिया छोड़ रखा है, इसी तरह से थोड़ा और मोटा मोटा ले लेंगे। ये बहुत पतली भी लग रही है, तो थोड़ा सा और मोटा हिस्से का यहाँ से ले लो। और फिर भी किसी से अगर ऐसे, ये तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं इसीलिए लकड़ी से लगा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग लकड़ी से नहीं लगा पा रहे तो आप इसमें अपने सीधे दाएं हाथ की बीच की पहले की 3 उंगलियों का ऐसे प्रयोग करके आप ऐसे इससे भी लगा सकते हैं, ये 3 उंगलियों से, जैसे बाकी के दोनों साधकों ने लगाया था ऐसे ही, लेकिन आपको भिन्न भिन्न तरीके से लगाना आए इसीलिए एक बार लकड़ी से भी दिखा रहे हैं। मिट्टी की चिकित्सा हो चाहे प्राकृतिक चिकित्सा का कोई और भी अंग हो, चाहे हाइड्रोथेरेपी हो, जल चिकित्सा हो या सूर्य चिकित्सा हो, इन सबको करते समय हमें ये बाहर के कोई विचार नहीं करने, हमेशा आरोग्य के, पवित्रता के, स्वास्थ्य के ऐसे विचारों को ही हमेशा करना है, तभी ये काम करती है। प्रकृति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन ये भावना प्रधान होती है, इसलिए भावना को विशेष रूप से मैं तीसरी बार बल देकर इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी लुई कूने आदि या डॉक्टर नागेंद्र नीरज आदि हों, जो भी हों और भी हैं दुनिया भर में, वे सब लोग, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी, यह उसको वे भी इसको आना भावना प्रधान चिकित्सा मानते हैं। तो अब हम बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर आ जाएं, मिट्टी को छोड़ दीजिए, अपने अपने स्थान पर रख दीजिए और इसको भी, पानी को भी रख दीजिए। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं मिट्टी का एक जो है प्लास्टर बांध रखा है इनके घुटने पर हमने, ये घुटने के दर्द वालों के लिए। चेहरे पर अब इनकी मिट्टी भी धीरे धीरे सूख गई है, देखिए एक बार स्वामी न्यूज की स्क्रीन पर देखिए। और उसके बाद इस मिट्टी को जब हम लगा के रखेंगे तो हमें कोशिश ये करना है हमारा चेहरा हिले नहीं, ना हंसे और ना ही हमें बोलना है, क्योंकि फिर उससे झुर्रियां पड़ने की संभावना होती है। जैसे आप लोग फेस पैक लगाते हैं जैसे ये, वैसे ही ये मड फेस पैक है, इस पर इनके पेट की मिट्टी पट्टी लगा रखिए, इनके घुटने की लगा रखिए, तीनों के चेहरों की लगा रखिए और एक के पैरों में भी लगा रखिए। तो पैरों को एक बार दिखा दीजिए, ये पैरों में इन्होंने मिट्टी पट्टी लगा रखी, मिट्टी लगा रखी खूब सारी, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको आज मिट्टी पट्टी के बारे में बताया है, मिट्टी चिकित्सा के बारे में बताया। अब मिट्टी के इसको घुटने को कैसे किया जाता है तो थोड़ा रिमूव करना भी बता देते हैं। ये अगर कपड़े पर बांधा हुआ है तो कपड़े को पूरा पूरा यूं हटा करके उस मिट्टी को बिना किसी प्रयोग में लिए हुए बिल्कुल अलग ही फेंक देना चाहिए साइड में। और दूसरा एक तरीका होता है, अगर इस मिट्टी का दोबारा प्रयोग करना चाहते हैं जो कपड़े में बंधी हुई है, उसको आप धूप में रख दीजिए, 30 दिन तक इसको धूप में रहने दीजिए, इसमें फिर से औषधीय गुणों का संचार होगा, उसका फिर प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे वाली मिट्टी को अपने वॉश बेसिन में आप धो सकते हैं, धो लेना चाहिए
और उसके अलावा ये चेहरे वाली भी सूख जाए तो 10-15 मिनट पर्याप्त होती है चेहरे पर। अब पेट की हम मिट्टी पट्टी को हटाने की विधि देख लेते हैं। तो पेट की मिट्टी पट्टी को हटाने के लिए तो वापस से अपने कपड़ों को हम व्यवस्थित करें और इस पेट की मिट्टी पट्टी को धीरे धीरे एक तरफ से हटा रहे। आज हमने कपड़े पर नहीं लगाई, देखो कपड़ा बिल्कुल अलग है, इसमें मिट्टी में नहीं सना हुआ है, और पिछली बार हमने कपड़े पर बताई थी, तो ये कपड़े पर नहीं बताई। इसको भी हम इसी प्रकार से वो जो हमारे पास जो जिससे हमने लगाई थी ना, उसी से हम ऐसे धीरे 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 करके इससे हटा सकते हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे। और यदि हमारी ये मिट्टी सूख गई है तो हम सीधा सीधा जा करके, क्योंकि सूखनी चाहिए 15-20 मिनट 30 मिनट में सूखनी चाहिए, ये गीली गीली है इसलिए हम हटा पा रहे हैं। इसको सूखने के बाद जो लोग 10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वे लोग ये देखो उतार दी, वे लोग इसको 10 मिनट में ही, क्योंकि 10 मिनट में पूरी तो सूखेगी नहीं, तो 10 मिनट में ही ऐसे करके हटा सकते हैं, या फिर पानी से धो करके हटा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये इस लकड़ी से हटाने का ये उद्देश्य है कि ये मिट्टी दोबारा काम में आ जाएगी 1 महीने बाद। और रही बात सूखने के बाद, तो सूखने के बाद तो आपको बाथरूम में जाकर के इसको धो करके ही हटानी चाहिए, वो ज्यादा उपयुक्त होता है। तो इसीलिए ये हमने आज मिट्टी पट्टी को लगा करके थोड़ा देखा है कैसे होती है। अब इसको हम वापस से एक बार पैक कर देते हैं, ये आधे घंटे बाद इनकी हटाएंगे। अभी तो हम कार्यक्रम में आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि मिट्टी पट्टी लगाई कैसे जाती है, गर्म पट्टी ठंडी पट्टी ऐसे कैसे कैसे लगाई जाती है। अब किसी के कोहनी में दर्द है, किसी की भुजाओं में दर्द है, तो दर्द के लिए हमने आपको 4-5 चीजें बताई, उन 4-5 चीजों को करके आप अपने दर्दों में फायदा उठा सकते हैं। किसी के यदि कंधों में दर्द है, जैसे ये योग साधक हैं प्रियंका जी, मान लीजिए इनके कंधे में दर्द है, तो इनको क्या कंधे पर ही ऐसी मिट्टी जिसमें हल्दी हो, अजवाइन हो, नमक हो, और उसके अलावा गुड़ हो, ये और एक राई पिसी हुई हो, उसको डाल करके मिट्टी को थोड़ा फेंट करके, जैसे इनके घुटने पर हमने अभी लगाई ना, इसी प्रकार से उसी मिट्टी के घोल को इनको अपने कंधे पर, गर्दन में दर्द है तो गर्दन पर, और पीठ में या कमर पर दर्द है तो कमर पर भी इसी प्रकार से, जैसे पेट पर पट्टी बांधी है इस प्रकार से ऐसे बांध देनी चाहिए। यह 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बांधी जा सकती है। इसके बाद हवा के झोंके में न जाए। इसके बाद मिट्टी के बाद, जैसे पेट पर से मिट्टी हटा रहे हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके मिट्टी हटाने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा ऑयल की अप्लाई करके थोड़ा सा चिकना कर लेना चाहिए, ताकि आपको सारे दिन में खुजली ना हो। तो ये मिट्टी के चिकित्सा के रूप में आज कुछ चीजें बताई। आप सामने हो जाएं, बैठ जाएं, तीनों एक ही बीच पर बेंच पर आ जाएं। तो मिट्टी पट्टी, आज आर्मी के जवानों की तरह हमारे तीनों योग साधक उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में। पृथ्वी दिवस मनाते हुए आप, हालांकि 2 दिनों से लोग अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने स्वामी न्यूज की ओर से भी एक अलग अलग स्थानों पर किए कार्यक्रम, स्वामी न्यूज परिवार के आदरणीय एमडी जी ने, लेकिन आज योग दिवस पर हम रविवार का इंतजार कर रहे थे कि योग दिवस जो आएगा 21 जून को आएगा, तो 21 जून तक विशेष रूप से योग के जितने जितने कार्यक्रम होते हैं ना, उन कार्यक्रमों को हम करते करते करते, जैसे अभी पृथ्वी दिवस का हमने कार्यक्रम मनाने का प्रयास किया, हालांकि 1-2 दिन हो गए पृथ्वी दिवस को, लेकिन फिर भी पृथ्वी का एक अमूल्य तत्व होता है जिसको हम मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। वह मृदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयुक्त होती है वह हमने आज जाना है। इस कार्यक्रम को आशा है आपके सारे सवाल प्रश्न, खूब सारे दर्शक हमारे को कह रहे थे कि है ना कैसे मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो हमें बताएं। तो आज मैंने प्रयास किया कि मिट्टी के द्वारा कैसे अलग अलग रोगों की चिकित्सा की जाए, उसको आप लोग करें, सीखें, जानें, और इतना ही रखते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो 10-15 मिनट इसको है ना मिट्टी को रख करके बाद में हम धो सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई क्रीम पाउडर तेल आदि कुछ ना लगाएं। यदि लगा भी रहे तो आजकल घरों में लोशन होता है, तो अगर नेचुरली कोई लोशन मिल जाता है तो लगाए, नहीं तो कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सा कर लेंगे। हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।